नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां दिल्ली की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों के लिए जो जगह है उनके लिए एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी फिर से i24 आपको देने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, पहुँचा हुआ है। और आपको मैं बता दूँ कि दिल्ली की बात की जाए तो इस दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर देखने को मिला है, हवा बहुत ज़्यादा दूषित है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। वो बड़ा फैसला आपको पता है कि हरियाणा के भी कुछ ज़िलों में और दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी गई, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी थी। और उसके अलावा अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो उसको लेकर भी 50% कर्मचारियों के लिए ये आदेश आए थे कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि उनको अपने ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक और बड़ा अपडेट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लिया है, यानी कि केजरीवाल सरकार ने लिया है, वो ये है कि दिल्ली बॉर्डर पर आने वाले जो अलग अलग स्टेट्स के ट्रक हैं उन पर रोक लगा दी है। आने वाली 31 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 21 नवंबर तक रोक लगाई है। चाहे वो ट्रक्स यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं या फिर और किसी भी स्टेट से अगर वो जाते हैं तो उन पर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने, यानी कि अब वहाँ पर किसी भी ट्रक को आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो ज़रूरी सेवा वाले ट्रक हैं, चाहे उसमें दूध आता हो, गैस के सिलेंडर आते हो, क्योंकि हरियाणा से भी आपको पता ही है, देखिए बहुत सारे ट्रक इस वक्त जाते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे और ये दिल्ली की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन अगर दूध ट्रकों में आ रहा है या फिर गैस सिलेंडर आ रहा है तो उन पर रोक नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ट्रक दिल्ली की तरफ अब आगे जाएगा तो 21 नवंबर तक वो आगे नहीं जा पाएगा। उसके अलावा परिवहन आयुक्त ने भी ज़रूरी निर्देश दिए हैं। तमाम करनाल समेत हरियाणा के 14 ज़िलों में जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो ज़िले आते हैं, उनको ये निर्देश जारी किए हैं। वहाँ के जो तमाम डीटीओ हैं और पुलिस अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिस की टीमें हैं, उनको ये बड़े आदेश दे दिए हैं कि अब अगर आपकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो उस पर अब रोक लगेगी और हो सकता है अब आपकी गाड़ियाँ इम्पाउंड होनी फिर से शुरू हो जाएं। हालांकि ये जानकारी पहले भी i24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब इस बार ये देखा जा सकता है कि अगर हम परिवहन विभाग की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस बार सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त आदेश देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अब अगर आप हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं या फिर अगर आपकी दिल्ली में या फिर एनसीआर रीजन्स में आपके पास 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी गाड़ियां, अब आपके वाहन इम्पाउंड हो सकते हैं। और वहीं आपको बता देना चाहूँगी कि 14 ज़िले कौन से हैं, करनाल समेत अन्य और 13 ज़िले कौन से हैं जिनका नाम सामने आया है। वो अन्य ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत। ये करनाल समेत उन 14 ज़िलों के नाम हैं जिनके नाम जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कहाँ कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ की गाड़ियाँ इम्पाउंड हो सकती हैं, तो सावधान हो जाइए। और बहुत बार शहरी इलाकों में हमने देखा है कि आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों के पीछे रेडी लगा दी जाती है और उसमें सामान ढोने का काम किया जाता है, उसको लोड कर लिया जाता है और सामान ढोने का काम किया जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन मोटरसाइकिलों के पीछे वो रेडी ढोई जाती है, वो रेडी और वो मोटरसाइकिल लगभग 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन होते हैं, लेकिन उनको अब जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 नवंबर को भी परिवहन विभाग ने तमाम अधिकारियों से अलग अलग ज़िलों में, जिन ज़िलों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती बरतती हुई नज़र आ रही है और इसी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन अधिकारी रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं दी और जिससे असंतुष्ट होकर अब ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि अब फिर से ये बड़ा फैसला आया है कि अगर 10 साल पुरानी डीजल वाहन है और 15 साल पुराना
पेट्रोल वाहन है तो वो अब इम्पाउंड हो जाएगा, यानी कि अब आप उसको ज़्यादा देर तो चला नहीं सकते। ये सब कुछ हो रहा है पॉल्यूशन के करके। दोस्तों पिछले साल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल के चलते लोगों ने पटाखे नहीं जलाए थे, लेकिन इस साल लोगों ने बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई, लेकिन जिसका असर अब ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हवा काफ़ी ज़्यादा दूषित है और ना सिर्फ दिल्ली की हवा दूषित है बल्कि हरियाणा में भी इसका असर पूरे जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस और परिवहन विभाग की बात की जाए तो देखिए पिछले 2 सालों से इस तरह की जो वाहन है, चाहे वो 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने, वो बेलगाम दौड़ रहे थे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी, स्पेशल टीमें बना दी गई हैं और अब हो सकता है कहीं आपकी गाड़ी पर भी निगरानी ना दी जा रही हो। करनाल की दोस्तों बात की जाए तो चालान, आपको पता है कि यहाँ पर किस तरीके से चालान काटे जाते हैं और अब उन वाहनों के भी चालान काटे जाएंगे जो कि संदिग्ध होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने होंगे और काफ़ी पुराने समय से आप उन वाहनों को चला रहे हैं, तो उनके चालान भी कटेंगे, उनको इम्पाउंड भी कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि सावधानी ज़रूर बरतें और अगर आपके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं तो आज ही उनको छोड़ने का विचार बना लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इम्पाउंड हो जाए और आपके फिर वो किसी काम की ना रहे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने आसपास के वातावरण में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां दिल्ली की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों के लिए जो जगह है उनके लिए एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी फिर से i24 आपको देने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, पहुँचा हुआ है। और आपको मैं बता दूँ कि दिल्ली की बात की जाए तो इस दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर देखने को मिला है, हवा बहुत ज़्यादा दूषित है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। वो बड़ा फैसला आपको पता है कि हरियाणा के भी कुछ ज़िलों में और दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी गई, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी थी। और इसके अलावा अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो उसको लेकर भी 50% कर्मचारियों के लिए ये आदेश आए थे कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि उनको अपने ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक और बड़ा अपडेट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लिया है, यानी कि केजरीवाल सरकार ने लिया है, वो ये है कि दिल्ली बॉर्डर पर आने वाले जो अलग अलग स्टेट्स के ट्रक हैं उन पर रोक लगा दी है आने वाली 31 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 21 नवंबर तक रोक लगाई है। चाहे वो ट्रक्स यूपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं या फिर और किसी भी स्टेट से अगर वो जाते हैं तो उन पर रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने, यानी कि अब वहाँ पर किसी भी ट्रक को आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो ज़रूरी सेवा वाले ट्रक हैं, चाहे उसमें दूध आता हो, गैस के सिलेंडर आते हो, क्योंकि हरियाणा से भी आपको पता ही है, देखिए बहुत सारे ट्रक इस वक्त जाते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे और ये दिल्ली की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन अगर दूध ट्रकों में आ रहा है या फिर गैस सिलेंडर आ रहा है तो उन पर रोक नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ट्रक दिल्ली की तरफ अब आगे जाएगा तो 21 नवंबर तक वो आगे नहीं जा पाएगा। उसके अलावा परिवहन आयुक्त ने भी ज़रूरी निर्देश दिए हैं तमाम करनाल समेत हरियाणा के 14 ज़िलों में जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो ज़िले आते हैं, उनको ये निर्देश जारी किए हैं। वहाँ के जो तमाम डीटीओ हैं और पुलिस अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिस की टीमें हैं, उनको ये बड़े आदेश दे दिए कि अब अगर आपकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो उस पर अब रोक लगेगी और हो सकता है अब आपकी गाड़ियाँ इम्पाउंड होनी फिर से शुरू हो जाए। हालांकि ये जानकारी पहले भी i24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब इस बार ये देखा जा सकता है कि अगर हम परिवहन विभाग की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस बार सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त आदेश देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अब अगर आप हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं या फिर अगर आपकी दिल्ली में
या फिर एनसीआर रीजन्स में आपके पास 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी गाड़ियां, अब आपके वाहन इम्पाउंड हो सकते हैं। और वहीं आपको बता देना चाहूँगी कि 14 ज़िले कौन से हैं, करनाल समेत अन्य और 13 ज़िले कौन से हैं जिनका नाम सामने आया है। वो अन्य ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत। ये करनाल समेत उन 14 ज़िलों के नाम हैं जिनके नाम जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कहाँ कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ की गाड़ियाँ इम्पाउंड हो सकती हैं। तो सावधान हो जाइए। और बहुत बार शहरी इलाकों में हमने देखा है कि आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों के पीछे रेडी लगा दी जाती है और उसमें सामान ढोने का काम किया जाता है, उसको लोड कर लिया जाता है और सामान ढोने का काम किया जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन मोटरसाइकिलों के पीछे वो रेडी ढोई जाती है, वो रेडी और वो मोटरसाइकिल लगभग 15-15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन होते हैं, लेकिन उनको अब जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 नवंबर को भी परिवहन विभाग ने तमाम अधिकारियों से अलग अलग ज़िलों में, जिन ज़िलों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती बरतती हुई नज़र आ रही है और इसी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधिकारी रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं दी और जिससे असंतुष्ट होकर अब ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि अब फिर से ये बड़ा फैसला आया है कि अगर 10 साल पुरानी डीजल वाहन है और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो वो अब इम्पाउंड हो जाएगा, यानी कि अब आप उसको ज़्यादा देर तो चला नहीं सकते। ये सब कुछ हो रहा है पॉल्यूशन के करके। दोस्तों, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल के चलते लोगों ने पटाखे नहीं जलाए थे, लेकिन इस साल लोगों ने बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई, लेकिन जिसका असर अब ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हवा काफ़ी ज़्यादा दूषित है और ना सिर्फ दिल्ली की हवा दूषित है बल्कि हरियाणा में भी इसका असर पूरे जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस और परिवहन विभाग की बात की जाए तो देखिए, पिछले 2 सालों से इस तरह की जो वाहन है, चाहे वो 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने, वो बेलगाम दौड़ रहे थे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी, स्पेशल टीमें बना दी गई हैं और अब हो सकता है कहीं आपकी गाड़ी पर भी निगरानी ना दी जा रही हो। करनाल की दोस्तों बात की जाए तो चालान, आपको पता है कि यहाँ पर किस तरीके से चालान काटे जाते हैं और अब उन वाहनों के भी चालान काटे जाएंगे जो कि संदिग्ध होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने होंगे और काफ़ी पुराने समय से आप उन वाहनों को चला रहे हैं तो उनके चालान भी कटेंगे, उनको इम्पाउंड भी कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि सावधानी ज़रूर बरतें और अगर आपके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं तो आज ही उनको छोड़ने का विचार बना लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इम्पाउंड हो जाए और आपके फिर वो किसी काम की ना रहे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने आसपास के वातावरण में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।